पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। मेरी किताबों की अलमारी। प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। मुख्य पृष्ठ। सरलीकृत पृष्ठों। इकट्ठा करना। विषय सूची। स्थापित करना। दिन। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 9 याओ लाओ रुको। अध्याय 9 याओ लाओ रुको। फाइटिंग क्यूई फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक को 2 प्रशिक्षण मोड में विभाजित किया गया है। निष्क्रिय प्रशिक्षण मोड, आप चलते, बैठते या लेटते समय स्वचालित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। अवशोषित और परिष्कृत लड़ाई ऊर्जा। लड़ाई ऊर्जा श्वास तकनीक की तुलना में शुद्ध है और गति 50% तक बढ़ जाती है, जो मेरिडियन का विस्तार करने और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने में लड़ाई ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाती है। सक्रिय अभ्यास मोड, क्रॉस-लेग्ड अभ्यास। अभ्यासकर्ता सक्रिय रूप से इस अभ्यास विधि को सक्रिय करता है। अभ्यास की गति फाइटिंग क्यूई श्वास तकनीक के प्रभाव की तुलना में दोगुनी हो जाती है, जिससे मेरिडियन का विस्तार करने और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने में फाइटिंग क्यूई के प्रभाव को और बढ़ाया जाता है। जियोयान ने थोड़ा मुस्कुराया। वह वास्तव में असाधारण समझ वाला व्यक्ति है। ये जानते हुए कि उसके शरीर में लड़ने की भावना को निगल लिया जाएगा, वह स्वाभाविक रूप से वहां बैठकर इंतजार नहीं कर सकता था। फाइटिंग क्यूई ब्रीदिंग तकनीक के अभ्यास के प्रभाव को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। इस समय वह भ्रूण नहीं था जो साधना से अनभिज्ञ था। उन्होंने साधना के कुछ ज्ञान में महारत हासिल कर ली है और कई वर्षों तक फाइटिंग क्यूई ब्रीदिंग तकनीक का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा ये तकनीक कुछ ऐसी है जिसे उन्होंने खुद बनाया है। मैं अन्य पहलुओं के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन सिर्फ डू क्यूई की खेती में, यहाँ तक कि एक डू सम्राट भी जियोयान के अनुभव की तुलना नहीं कर सकता है। ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि उन डूडी शक्तिशाली पुरुषों में से प्रत्येक असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति है, इसलिए उनके लिए जियोयान की तरह बनना बिल्कुल असंभव है, जिसने कई वर्षों तक अपना लगभग सारा ध्यान डू क्यूई की खेती पर समर्पित कर दिया है। इसके अलावा डूडी के मजबूत व्यक्ति की समझ जियोयान जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए अंतर और भी बड़ा है। यदि जियोयान की अविश्वसनीय समझ को संख्यात्मक रूप में रखा जाए और उन अद्वितीय मजबूत पुरुषों के साथ तुलना की जाए, तो ये कम से कम एनजोड़ 1 स्तर पर होगी, निश्चित रूप से शीर्ष समझ। हे, लड़ाकू अनुभव का समय आ गया है। याओ लाओ मुस्कुराया, और वह अस्थि सूजन रिंग जिसमें वह निवास कर रहा था, सफेद रोशनी से चमक उठा और तुरंत जियोयान की ताकत को भस्म करना शुरू कर दिया। लड़ाकू ऊर्जा के अचानक विस्फोट ने जियोयान को परेशान कर दिया, और वह तुरंत लड़ाकू ऊर्जा फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक के अपने अचानक ज्ञान की खुशी से अपने होश में वापस आ गया। जियोयान ने अपने हाथों की मुहरें बदल दी और तुरंत फाइटिंग क्यूई फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी से जबरदस्त ऊर्जा जियोयान के शरीर के चारों ओर से निकली और यह ऊर्जा तेजी से घनी हो गई। इस प्रकार की ऊर्जा निश्चित रूप से लड़ाकू क्यूई के 9वें स्तर पर भी लड़ाकू स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। जियाओयान ने आने वाले सभी लोगों को स्वीकार कर लिया। उसका शरीर एक अतृप्त ब्लैक होल की तरह था, जो आने वाले सभी लोगों को निगल रहा था और परिष्कृत कर रहा था। शुद्ध लड़ाकू भावना को अवशोषित करके याओ लाओ की गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त आत्मा को अंततः ठीक होने की ऊर्जा प्राप्त हुई। जियाओयान के शरीर में अंतहीन लड़ाई की भावना को महसूस करते हुए याओ लाओ की चोटें ठीक हो रही थीं और उसकी हालत पहले से बेहतर थी। जियाओयान के अचानक बदलाव को देखकर वह भयभीत हो गया। उसने व्यावहारिक रूप से जियाओयान को बड़ा होते देखा था, और वह अच्छी तरह जानता था कि उसका शरीर बहुत अच्छा है। इस तरह का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पीले स्तर की तकनीक का अभ्यास करके भी मास्टर बन सकता है। इस डॉकी महाद्वीप की मार्शल आर्ट आसमान से नहीं गिरी, वे सभी उन प्रतिभाशाली पूर्वजों द्वारा अपनी समझ के आधार पर बनाई गई थी। जियोयान इस क्षमता के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या ये हो सकता है कि जियोयान की लड़ाकू भावना को अवशोषित करने के मेरे कार्य ने जियोयान के शरीर को और उत्तेजित कर दिया है? डॉकी महाद्वीप में नंबर 1 की मियागर के रूप में याओ लाओ स्वाभाविक रूप से ज्ञानवान है। मुख्य भूमि पर मौजूद भयानक भौतिक स्थितियों में दुष्ट विष शरीर केवल विष लेने के बाद ही सक्रिय हो सकता है। जियाओयान का शरीर दुष्ट जहर शरीर से कई गुना ज्यादा मजबूत है। कोई नहीं जानता कि इस स्थिति में जियाओयान के शरीर में क्या बदलाव आएगा। याओ लाओ ने कराहते हुए जियोयान के शरीर में लड़ने की भावना को अवशोषित करने की प्रक्रिया को तेज करना शुरू कर दिया। इस समय जियाओयान के शरीर के चारों ओर संघनित स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा वास्तव में बहुत भयानक थी। यह मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय सामान्य सेनानियों द्वारा संघनित ऊर्जा से कहीं अधिक थी।
युद्ध भावना मेरिडियन का विस्तार करने और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने के चरण में है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने की गति पर नहीं, बल्कि अपनी नींव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उन लड़ाकों से कहीं कमतर है जिन्होंने युद्ध भावना चक्रवात को संघनित किया है और वास्तव में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। जियोयान की वर्तमान स्थिति लगभग पीले स्तर की तकनीक का अभ्यास करने के बराबर है। यदि उसने निगलने की गति तेज नहीं की, तो याओ लाओ को वास्तव में डर था कि जियोयान स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से उड़ा दिया जाएगा। ये देखते हुए कि लड़ने की भावना की एक बड़ी मात्रा खो रही थी, जियोयान, जो पहले से ही नई साधना पद्धति से परिचित था, ने थोड़ा तेजी से अभ्यास किया। अभी यह फाइटिंग क्यूई फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक का अभ्यास करने का उनका पहला अवसर था और वे अभी तक इसमें बहुत कुशल नहीं थे। स्वर्ग और पृथ्वी से अनगिनत ऊर्जाएं पागलों की तरह उमड़ पड़ी, यहाँ तक कि एक लड़ाकू का सितारा उन्नयन भी इससे अधिक नहीं था। याओ लाओ हैरान था और अपनी पूरी ताकत से इसे निगलने वाला था, लेकिन वह ये जानकर हैरान रह गया कि स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा जो जियोयान के शरीर में पागलपन से डाली जा रही थी, वास्तव में बेहद शुद्ध लड़ाई की भावना में परिष्कृत हो गई थी। ये लड़ाकू आत्माएं जियोयान की मध्याह्न रेखाओं से होकर नहीं गुजरी, बल्कि धीरे धीरे जियोयान की मध्याह्न रेखाओं में विलीन हो गईं। मेरिडियन का विस्तार करने के बाद जियोयान की हड्डियों को मेरिडियन के माध्यम से गर्म और पोषित किया जाता है, जिससे जियोयान के मांस, रक्त और कोशिकाएं मजबूत होती हैं। यदि कोई योद्धा कुछ रहस्यमयी स्तर के कौशलों का अभ्यास कर रहा है तो इस तरह से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करना बहुत सामान्य बात है, लेकिन इस समय जो किया जा रहा है वह शुद्धतम युद्ध भावना का विकास है। याओ लाओ की आत्मा के निरंतर भक्षण और अवशोषण के तहत जियोयान महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत लगातार कम हो रही थी। डू क्यू चक्रवात गायब हो गया और डू क्यू का 9वां स्तर गिर गया। डू क्यू का 8वां स्तर, डू क्यू का 7वां स्तर, डू क्यू का 6ठा स्तर। नवीनतम उपन्यास सबसे पहले लियू 9 शुबा पर प्रकाशित हुआ है। रुक गए। जियोयान, जो कई बार इसे पूर्ण करने के बाद भी बैटल क्यूई फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक का अभ्यास कर रहा था, वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये डू क्यूई का केवल 6ठा चरण है। याओ लाओ अधिक अवशोषित क्यों नहीं करता है? याओ लाओ जियाओयान को डू क्यूई के तीसरे चरण के स्तर तक अवशोषित करना चाहता था, लेकिन अब वह याओ जू नहीं है जो अतीत में डू क्यूई महाद्वीप पर हावी था, लेकिन एक अवशेष आत्मा जो लगभग विलुप्त हो गई है। जियोयान की भयानक काया में आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत लड़ने की भावना थी, और जब उसने इसे अवशोषित किया, तो उसने इसे फिर से भरने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी अवशोषित की। यदि वह लगातार सांस लेता तो उसकी बची हुई आत्मा उसे सहन नहीं कर पाती, इसलिए उसे धीरे धीरे सांस लेनी पड़ी। सीधे शब्दों में कहें तो याओ लाओ बहुत ज्यादा खा रहा है और उसे पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है। जियोयान खड़ा हो गया और उसने आह भरी तथा अपनी असफल सफलता के लिए खेद प्रकट किया। थोड़ा शांत होने के बाद जियोयान चुपचाप आंगन से बाहर निकल गया। 4 साल की उम्र एक महत्वपूर्ण समय नोट है। ये मेरिडियन को गर्म करने का समय है। रात हो चुकी थी और पूरा इलाका शांत था। भले ही जियो परिवार के पास गुप्त रक्षक हों, लेकिन जियोयान की शक्तिशाली आत्मा की धारणा पहले से ही इसका पता लगाने में सक्षम थी। आंगन से बाहर निकलते हुए जियोयान ने लापरवाही से अपने मुंह में घास का एक टुकड़ा पकड़ लिया और शांत रास्ते पर धीरे धीरे चल दिया। सब कुछ सही रास्ते पर आने लगा है, बस याओ लाओ के पूर्ण स्वस्थ होने का इंतजार है। याओ लाओ ने युद्ध की भावना को व्यर्थ नहीं जाने दिया। इसने न केवल याओ लाओ को अपनी चोटों से उबरने में मदद की, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति को भी उसके चरम पर पहुंचा दिया। उस समय भले ही याओ लाओ अभी भी एक आत्मा शरीर था, लेकिन उसके पास जो ताकत थी वह रक्षक युनशान और वो की तुलना में कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा मेरिडियन का विस्तार करने और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने में लड़ाई की भावना का प्रभाव लगातार शारीरिक फिटनेस को मजबूत कर सकता है, और भविष्य में अजीब आग को निगलते समय व्यक्ति को कम दर्द होगा। जैसे ही ठंडी रात की हवा चली, जियाओयान को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है। उसके कदम थोड़े से रुके और उसने खुद से कहा, अगर मैं अपनी मेरिडियन को पोषण देने के लिए केवल डू क्यूई का उपयोग करता हूँ, तो क्या यह मेरी असाधारण समझ की बर्बादी नहीं होगी? इस अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख पृष्ठ। मेरी किताबों की अलमारी। प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। मुख पृष्ठ। सरलीकृत पृष्ठों। इकट्ठा करना। विषय सूची। स्थापित करना। दिन। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 10, मेरिडियन को गर्म करना, आई स्किन और ज़ेड बोन वार्मिंग तकनीक का अचानक ज्ञान।
अध्याय 10 मेरिडियन को गर्म करना, आई स्किन और ज़ेड बोन वार्मिंग तकनीक का अचानक ज्ञान। जितना अधिक जियाओयान ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे लगा कि वह चीजों को जल्दी नहीं कर सकता। न केवल यह मेरी असाधारण समझ की बर्बादी होगी, बल्कि यह मेरी छोटी पत्नी जुन एर के विकास के लिए भी हानिकारक होगा। मुझे इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। मुझे अभ्यास करने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा और इससे परिचित होना होगा। जब जियाओयान लोगों को उनकी मेरिडियन को पोषित करने में मदद करने के बारे में सोच रहा था, तो वह मुड़ा और दूसरे प्रांगण की ओर चला गया, जियाओ मेई का निवास। अब चीजें अलग हैं। जियाओ परिवार के ज्यादातर लोगों के दिमाग में जियाओयान अभी भी चौथे स्तर की लड़ाई की भावना के साथ पैदा हुआ है। परीक्षण जादू पत्थर की गोली के बिना लड़ने की भावना चरण की ताकत का पता लगाना मुश्किल है। फाइटिंग क्यूई फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक पर भरोसा करते हुए, जिसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है, याओ लाओ को ठीक करने और उसकी ताकत बहाल करने में केवल कुछ साल लगे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिष्ठा कभी नहीं गिरेगी, और यह आम लोगों की कल्पना से भी परे हो सकती है। ये निश्चित रूप से जियाओ मेई जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक घातक प्रलोभन है जो मजबूत की प्रशंसा करता है। कौन ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं करेगा जो पुनर्तः वफादार हो? विशेषकर इस कट्टर प्रशंसक को अब इसमें योगदान देना होगा। वह चुपचाप एक सिवेट बिल्ली की तरह जियाओ मेई के कमरे में घुस गया। फीकी चांदनी की मदद से जियाओयान ने अपनी उत्कृष्ट दृष्टि से जियाओ मेई को बिस्तर पर अपनी तरफ लेटा हुआ देखा। उसका फिगर बहुत छोटा है और उसकी गोरी त्वचा चांदनी में चमकती है। उसने लाल रंग की बेली बैंड पहनी है जिससे उसके बर्फ जैसे सफेद कंधे नजर आते हैं। उसके हाथ और पैर भी गुलाबी और कोमल हैं, चार छोटे बंस की तरह, जिससे लोग उन्हें चुटकी बजाना चाहते हैं। क्या खूबसूरती है! जियोयान ने एक गहरी सांस ली और धीरे से जियो मेई के ज़ेड पैरों को पकड़ लिया। शुद्ध सफेद लड़ाई की भावना के साथ जियोयान ने जियो मेई की हड्डियों और मेरिडियन को गर्म करने के लिए सबसे बुनियादी विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया। गर्म हवा उसके शरीर में एक छोटे सांप की तरह बह रही थी, और जियाओ मेई, जो गहरी नींद में सो रही थी, बहुत आराम और सहज महसूस कर रही थी। आपने अपनी मेरिडियन को लड़ने की भावना के साथ विकसित किया और वार्मिंग और पोषण तकनीक का प्रदर्शन किया। फिर आपको एक बोध हुआ। आपने आई स्किन और ज़ेड बोन वार्मिंग और पोषण तकनीक को समझ लिया। आई स्किन और ज़ेड बोन वार्मिंग तकनीक लड़की की हड्डियों और मेरिडियन को मजबूत करने, उसकी योग्यता को मजबूत करने और उसके विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए शुद्ध लड़ाई की भावना और उत्तम लड़ाई की भावना हेरफेर तकनीकों का उपयोग करती है। नोट: यदि किसी युवा व्यक्ति पर इसका प्रयोग किया जाए तो ये तकनीक उसकी जीवन ऊर्जा को नष्ट कर देगी तथा उसे हिजड़े जैसा व्यक्ति बना देगी। जियाओयान ने गहरी सांस ली। ये वाकई थका देने वाला था। भले ही उसके पास लड़ने की भावना के छठे चरण की ताकत थी और वह स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को लगातार अवशोषित करने के लिए लड़ाकू आत्मा फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक का उपयोग कर रहा था, फिर भी वह थोड़ा थका हुआ महसूस करता था। हालांकि इसका प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। लड़ाई की भावना से पोषित होने के बाद जियो मेई का चेहरा एक पके सेब की तरह गुलाबी हो गया, और उसका छोटा मुंह गुलाबी पंखुड़ी की तरह था, जिससे लोग उसे चूमना चाहते थे। जियाओ मेई के माथे से पसीना धीरे से पोंछने के बाद जियाओयान चुपचाप जियाओ मेई के कमरे से बाहर निकल गया, जैसे कि वह कभी दिखाई ही न दिया हो। एक क्षण बाद जियोयान, जिसकी लड़ने की भावना बहाल हो गई थी, जियो यू के कमरे में आया। चूंकि जियो मेई को लाभ है, इसलिए जियोयान स्वाभाविक रूप से जियो यू की उपेक्षा नहीं करेगा। मुझे अचानक ही आई स्किन और ज़ेड बोन्स वार्मिंग और नरिशिंग तकनीक का एहसास हुआ था, और यह मेरे लिए यहाँ जियाओ यू के साथ इसका अभ्यास करने का एक अच्छा अवसर था। जियाओ यू बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी टांगें लंबी और सुंदर थी, जैसे बढ़िया चीनी मिट्टी की बनी हो। उसने सफेद मोजे पहने हुए थे जो उसके पैरों पर बिल्कुल फिट थे, जिससे उसकी बेदाग सुंदरता उजागर हो रही थी। सुंदर पैर एक दूसरे से जुड़े हुए छोटे छोटे तारों की तरह एक मधुर स्वप्न संगीत बजा रहे थे। उसकी गहरी आंखें आकर्षक पैरों की जोड़ी पर आकर्षित थीं। जियाओयान थोड़ा चौंका। चचेरी बहन जियाओ यू, पैरों की देवी, हमेशा से इतनी शानदार रही है। क्या इसलिए कि वह सोने के लिए मोजे पहनती है? हालांकि जियोयान के पास असाधारण समझ थी, फिर भी वह इस मामले को समझ नहीं सका। इस अनुभव के साथ जियोयान इस मामले में और अधिक कुशल हो गया। धीरे धीरे लड़ने की भावना पैदा हुई, और जियोयान ने दोनों तरीकों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से देखा। बर्फ की त्वचा और ज़ेड हड्डी को गर्म करने की तकनीक का उपयोग करने के बाद जियो यू की त्वचा, जो मूल रूप से मटन वसा ज़ेड की तरह सफेद थी, बर्फ से भी अधिक सफेद हो गई।
ये तरीका हल्का था, मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन शियाओ यू के शरीर के अंदर पहले से ही जबरदस्त परिवर्तन होने शुरू हो गए थे। एक क्षण बाद जियो यू, जिसने पहले से ही डू क्यूई की साधना शुरू कर दी थी, धीरे धीरे जियोयान की आई स्किन और जैड बोन पोषण तकनीक की गर्मी के तहत अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा सक्रिय हो गई और जियाओ यू के शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ समय पहले ही जो लड़ाकू भावना विकसित हुई थी, वह नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बढ़ने लगी। जल्द ही वह बाधा जिसे तोड़ने के लिए जियो यू को कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ा था, टूट गई, जबकि वह अभी भी चकित था। आधिकारिक तौर पर लड़ने की भावना के पहले स्तर तक पहुंच गया। नवीनतम उपन्यास सबसे पहले लियू 9 शुबा पर प्रकाशित हुआ है। ये आई स्किन और जैड बोन वार्मिंग तकनीक वास्तव में अद्भुत है। 2 बार वार्मिंग और पोषण तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद जियोयान ने मेरिडियन और हड्डियों को गर्म करने और पोषण करने में काफी अनुभव प्राप्त किया और उत्साह से अपनी उपपत्नी जुने के निवास पर गया। जियाओयान जानता था कि वह एक ही बार में अपनी वार्मिंग तकनीक को उन्नत करने में सक्षम था। उसकी असाधारण समझ के अलावा ये कई वर्षों तक डूक्यूई का अभ्यास करने के उसके अनुभव से भी निकटता से जुड़ा था। लड़ाकू भावना विकसित करने की एक ही विधि से कुछ लोग इसे शीघ्रता से विकसित कर सकते हैं, जबकि अन्य इसे धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। यह योग्यता के महत्व को दर्शाता है। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति, भले ही वह लड़ाई की भावना प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग करता है, फिर भी एक भयानक प्रभाव पैदा कर सकता है जो मार्शल आर्ट पद्धति से कम नहीं है। जियाओयान चुपचाप अपनी उपपत्नी जुने के कमरे में आया। वह अब उतना सतर्क नहीं था जितना पिछली 2 बार था जब वह लड़की के शयन कक्ष में घुसा था। वह आराम से बिस्तर की ओर चला गया जैसे कि वह अपने घर लौट रहा हो। जुना, जिसके पास असाधारण आध्यात्मिक शक्ति थी, ने अपनी लंबी पलकें धीरे से झपकाईं। जब उसे आगंतुक की पहचान का एहसास हुआ, तो उसकी आंखें, जो खुलने ही वाली थी, घबराहट में बंद हो गईं। ये भाई जियाओयान निकला, वह इस समय यहाँ क्या कर रहा था? जुन ए ने हरे कमल की कढ़ाई वाली एक खूबसूरत बेलीबैंड पहनी हुई थी, जो एक छोटी लड़की के रूप में उसकी सुंदरता को दर्शा रही थी। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि जब वह बड़ी होगी तो वह कितनी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर होगी। जियोयान ने अनायास ही सफेद, नाजुक, छोटे और उत्तम जैड पैरों की जोड़ी उठाए और उन्हें अपने पैरों पर रख दिया। जियोयान, जियो मेई और जियो यू के प्रति बहुत सतर्क था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे जाग न जाएं और खुद को विकृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा न दे दें। हालांकि जियोयान अपनी उपपत्नी के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, और उसने जानबूझकर अपने कार्यों को बड़ा चढ़ाकर बताया। अगर जुनो को इस बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वह गहरी नींद सोती रही, तो वह भविष्य में उसके प्रति कैसे समर्पित हो सकती है? इस बारे में बात करते हुए जियाओयान ने अपनी तकनीकों को और अधिक परिष्कृत बनाने के लिए जियाओ मेई और जियाओ यू पर प्रयोग किए। पैरों के तलवे इतने मुलायम हैं कि वे आपकी उंगलियों के हल्के स्पर्श से पिघल जाते हैं, और प्रत्येक पैर की अंगुली जैड की तरह नाजुक है, मानो वे कला का एक सावधानीपूर्वक तराशा हुआ काम हो। एक्यूपंक्चर बिंदुओं को खोजने के बाद जियोयान की उंगलियों से शुद्ध सफेद लड़ाकू ऊर्जा उभरी, और उसने आई स्किन और जैड बोन नरिशिंग तकनीक को सक्रिय करना शुरू कर दिया। जुना, जो आश्चर्य से चीखने वाली थी, ने महसूस किया कि उसकी पिंडलियों में हवा की एक धारा बह रही है। वह तुरंत समझ गई कि जियाओयान की यात्रा का उद्देश्य उसकी मेरिडियन को पोषण देना है। जैसे जैसे हवा बह रही थी, जुना का तनावग्रस्त और सतर्क शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया, जिससे लड़ने की भावना उसके मेरिडियन में प्रवाहित होने लगी। इस अध्याय का अंत